वहां ठिकाने प्रकृति मगन, ये जो भीष्म ने शब्द कहो ना कि प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वा, माने वाके स्वभाव को, वाके स्वरूप को प्राप्त भई गोपी जने, यो जो है वो प्रकृति मगन, ये जो है वो शब्द कही, तो वहां प्रकृति शब्द स्वभाववाची भागवतकार प्रयोग करे हैं, ऐसे ही जो है वो क्या ठिकाने समझ लेना। सएव स्व प्रकृत्येदम सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम तदनुत्वम ही अप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। लक्ष्मी आई ना। अब आगे यथे में विकृता भावा तथा ते विकृतैः सह नाना वीर्याः पृथक भूताः विराजन जनयन्ति ही। अक्षर अक्षर यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी सुबोधनी जी हैं, अक्षर अक्षर कहें तो बहुत देर लगे भाई। हमने यही सु अब आज वाको संपिंडित सारी बना लियो कि जैसु जल्दी सु चलते रहे, पर सब सुबोधनी जी को सब आशय कहे तदनुसारी पूर्ण है। अभी तक व्याख्यान हमने अविरुद्ध व्याख्यान ही नहीं शुरू की है, भले कल कही है, परंतु अनुसारी ही हम कह रहे हैं। कहने को आशय ही है, अविरुद्ध तो और आगे करना पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं चलेगी आगे। फिर जो है वो चार व्यूहन को निरूपण है, वाटिका ने भी इतनी बड़ी सुबोधनी है, कुछ करे क्या आदमी, कहाँ तक कह सके, जहाँ तक बन सके है इतना हम कहें, नहीं तो फिर तो अविरुद्ध ही कहना पड़ेगा, बाकी नहीं तो कोई काम उपाय नहीं चल सके आगे। फिर अब चार व्यूहन को आवेगो या मैं वसुदेव जी के श्लोकन में। अब ये यथे में विकृता भावा है, यहाँ को जो है वो आशय क्या है, यहाँ को आशय ये है कि कोई ये शंका करे कि जैसे अपनों ये सब पंच महाभूतात्मक ये सब दिखे हैं, ऐसे भगवान में भी वे पंच महाभूतादि प्रतीत हो, तत्व वे सब प्रतीत हो, तब वे सब तत्व भगवान में प्रतीत हो, तो भगवान आनंदमय कहाँ है? तुम ये जो कहो भगवान आनंदमय है, पर जैसे पंच महाभूत के सब तत्व अपन के भीतर प्रतीत हो हैं, ऐसे पंच महाभूतादि और अहं तत्व और अहंकार और इत्यादि ये सब चीजें भगवान में भी प्रतीत हो हैं, कहाँ नहीं प्रतीत हो? तब फिर ये कहाँ सुप्रतीत हो? मन चित्त इत्यादि ये सभी चीजें भगवान में भी प्रतीत हो, तब ये जो है वो सब फिर आनंदमय कैसे? ये जो है वो एक शंका फिर आई या ठीक। तब याको या ठीका ने उत्तर दियो कि यथे में विकृता भावा तथा ते विकृतैः सह नाना वीर्याः पृथक भूताः विराजन जनयन्ति। जैसे लौकिक कार्यार्थ भी जब इंद्रियां काम करें हैं, तब बिना आधिदैविक संबंध के बिना वे कर सके हैं का? बिना आधिदैविक के संबंध के बिना वे लौकिक इंद्रिय कार्य भी अपन सु नहीं हो सके, क्योंकि ये सब चक्षु कब काम करे है, प्राण भी कब काम करे है। लक्ष्मी आई न, प्राण भी कब काम करे है, चक्षु भी कब काम करे है, श्रोत्र भी कब काम करे है। उन सब के पाछे आधिदैविक रूप सु माने तदभिमानी जो फिर देवता हैं, इंद्रियाभिमानी वे अलग हैं, और उन देवतान के भीतर अंतर्यामी रूप सु आधिदैविक रूप सु जो आप विराजे हैं वो फिर अलग विलक्षण है। लक्ष्मी आई नहीं, तो वो उनके संबंध बिना जो है वो कोई भी ये काम कर सके नहीं कर सके। याईसु जो है वो प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षु श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि जो है वो वेद व्याख्यान करें कि ये प्राण को भी प्राण है, चक्षु को भी चक्षु है, श्रोत्र को भी श्रोत्र है। ध्यान में आई कि नहीं? श्रोत्र में जो श्रोत्र शक्ति को आविर्भाव हो है वो कहां सु हो है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम प्राणस्य प्राणम चक्षुषश्चक्षु। तो ऐसे लोक के भी कार्य बिना आधिदैविक इंद्रिय संबंध के बिना ये लौकिक इंद्रिय भी और लौकिक पदार्थ भी जो है वो काम नहीं कर सके। तो ये जितने पदार्थ तुमको तत्व जैसे लौकिक दिख रहे हैं, वह प्रकार के भगवान ने दिव्य सत्वात्मक, दिव्य आनंदात्मक ऐसे जो है वो आधिदैविक भी सभी प्रकार के तत्व रखे भाई, और वे सब मिल के जो है वो ब्रह्मांड विग्रह जो है वो नारायण को अभिव्यक्त करे हैं कि जो विग्रह वाटिका ने भगवान ने गीता में भी अपनो जो है वो दिखायो, वो ब्रह्मांडम ईशं कमलासनस्थम इत्यादि, वो तो वो जो है वो ब्रह्मांड विग्रह वो सब वे आधिदैविक तत्व मिल के जो है वो करें। अब या ठिकाने क्या है
कि भगवान तो व्यूह सहित प्रकट भय हैं, तो इनके भीतर प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण आदि जो व्यूह हैं, वासुदेव, तो ये सब वासुदेव तो अभी यहां नहीं है, वहां गोकुल में स्वरूपता प्रकट होंगे, परंतु प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण जो इनके भीतर व्यूह है, उन व्यूहन के जो विग्रह हैं वे तो दिव्य अलौकिक, वो जो सत्वन्न चेत धातरिदम निजम में जो निज सत्व बतायो, वो निज सत्व और आनंद यासु जो है वो उनको जो है विग्रह है। अतएव निज सत्वात्मक विग्रह होवे सु उनको, उनमें जो है वो ये सब आधिदैविक तत्व है, और वे व्यूह वाटिका ने विराजे हैं, यासु आप में भी जो है वो वे आधिदैविक तत्व प्रतीत हो हैं, बाकी आप तो आनंदमयी ही है, हमें जो है वो यत्किंचित प्रभिन्न नहीं है, आपको तो स्वरूप सर्वथा आनंदमय ही है, किंतु वो आधिदैविक तत्वन की प्रतीति व्यूह संबंध सु हो है, या ठिकाने जो है वो, क्योंकि व्यूह भी आपके भीतर विराज रहे हैं, या सुबे वो आनंद में भी वो व्यूह के संबंध सु या प्रकार सु जो है वो दिखे कि जो है वो वे मानो आधिदैविक तत्व रूप सु जो है वो वाटिका ने वे सभी विराजते हों, पृथ्वी अप तेज वायु इत्यादि, तो ये सब भी विराजते हों, ऐसा जो है वो प्रतीत व्यूह संबंध सु हो है, बाकी आप में तो जो कछु है वो सब केवल आनंदमयी है, वाटिका ने और जो है वो नहीं समझ। ऐसे ही जो है वो कई के त्वक चर्मादिक भी प्रतीत हो हैं, त्वक अपने त्वक रुधिरादि यों भी प्रतीत हो हैं, तो कि ये फिर कैसे आनंदमयता समझनी, तो कि नहीं, जैसे जो है वो आधिदैविक तत्व कारण रूप सु वहां निविष्ट है व्यूहादि के द्वारा, ऐसे ही जो है वो आधिदैविक ही वो उनके कार्य भी जो है त्वगादिक रूप सु वाटिकाने हैं, किंतु वे कोई भी वाटिकाने लौकिक को जरा भी संबंध नहीं है। ये सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुगता एव प्रागेव विद्यमानत्वाद न तेषाम यह संभवः। ये तो सब आधिदैविक रूप सु वहां पहले ही जो है वो मौजूद है, वे कोई यहाँ नवीन अब अभिव्यक्त भय हो लोकवत, ऐसे जो है वो कोई बात नहीं है। प्रागेव विद्यमानत्वा न तेषाम यह संभवः, माने वाटिका ने जो अस्थि चर्मादि प्रतीति होनी वो भी जो है वो केवल वो आधिदैविक तत्वन के आधिदैविक कार्य रूप सु है, बाकी वो आधिभौतिक त्वक चर्मादि प्रतीति है ही नहीं। ये जो है वो वाटिका ने को जो निवारण कियो, सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगता इव, या श्लोक के भीतर। अब यासु अधिक विवरण जो है वो या ठिकाने कहनो अशक्य, या प्रकार सु वाकु भी जो है वो वारण की, वो करके एवं भवान बुद्ध्यनुमेय क्षणैः ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतत्वात् बहिरंतरन्नते सर्वस्य सर्वात्मक आत्मवस्तुनः, यह रीतसु जो है वो, माने ऐसे बुद्धिसु जिनको जो है वो लक्षण अनुमेय हो है, ऐसे जो गुण हैं उन गुणंसु आप जो है वो ग्राह्य ही गुण ही सन्नपि, उन गुणंसु आप ग्राह्य हो, माने ये जो है वो ये सब हमारी इंद्रियां आंखें जो ये उन सत्वरजस्तमो गुणादि संबंध सु जो अभिव्यक्त भई इंद्रियां हैं उनसु आप जो है वो दृश्य हो एवं भगवान, क्योंकि ये इंद्रिय और ये इनके सभी गुणादिक जो हैं वो केवल बुद्ध्यनुमेय ही हैं, वे कोई दिखे नहीं है, वे अप्रत्यक्ष हैं। हमने वादिन तुमको चरक की उक्ति सुनाई थी कि यही इंद्रिय इस्तावत प्रत्यक्षं गृह्यते तान्येव खलु अप्रत्यक्षाणि, अतएव केवल कार्य द्वारा अनुमिति ही हो है कि उनकी सत्ता है। तो एवं भवान बुद्ध्यनुमेय लक्षणैः ग्राह्यैः गुणैः सन्नपि, वो बुद्ध्यनुमेय सु जो है वो उन गुणंसु आपकी ग्राह्यता होने पर भी आप तद्गुणाग्रह, उन गुणंसु जो है वो आप ज्ञात होते हो, ये नहीं है आप तो केवल स्वेच्छया ही ज्ञात हो, या सु आपकी जो है वो बाह्यता अभी प्रतीत हो रही है। ये बाह्यता प्रतीति जो है वो पुरुषोत्तमत्व में बाध करेगी,
ये जो है वो शंका अत्यंत भ्रांत शंका है। बाह्यता प्रतीति पुरुषोत्तम को जो है वो यहाँ आंतर बाह्य कछु है नहीं। आप तो जब जहां चाहो वहां अंतर कर लो, जहां चाहो वहां बाह्य कर लो। ये आपकी स्वेच्छया सामर्थ्य है। वह ठिकाने अनावृतत्वात् बहिरंतरन्नते सर्वस्य सर्वात्मक आत्मवस्तुना। जब सर्वात्मा रूप सु आप सभी में अनुस्यूत हो, तब फिर आप ही के जो सच्चिदानंद धर्म अक्षर में आए हैं और अक्षर में जो है वो सर्व जगत को जो है वो सर्जन भयो है, तो सर्वत्र आप ही अनुस्यूत हो। अतएव आपके साथ जो है वो अनावृतत्वात् बहिरंतरन्नते, वह में बाह्याभ्यंतर भाव है ही नहीं। आप तो जब जा बखत स्वेच्छया जो है वो आप बाह्य भी बनो तो भी आपकी जो है वो कोई पुरुषोत्तमता में जरा भी यत्किंचित अणुमात्र भी हानि होती हो, ये बात जो है वो नहीं है। आप तो सर्वथा जा प्रकार सु जो है वो आप विराजो हो, वह आपकी इच्छा सु आप आंतर भी हो सको हो, आप बाह्य भी हो सको हो। आप आंतर बाह्य सभी कछु आप ही हो। आपसु अतिरिक्त न कोई आंतर है और न आपसु अतिरिक्त कोई बाह्य है। ये जितनी बाहर चीज दिख रही हैं वो सब आपको सद्विलास है, और जो अंतर चीजें जो दिख रही हैं वो आपको चिद्विलास है। यह रीतसु जो है वो और भी सद्विलास भी इंद्रियादि रूप सु बहुत कुछ अंतर है। ऐसे जो है वो अनेक चीजें जो है वो अंतर, यो सभी कछु वाई को जो है वो ऐसे सच्चिदानंद को ही ये सर्व रूप सु रमण है आपको। या सु अनावृतत्वात् बहिरंतरन्नते सर्वस्य सर्वात्मक आत्मवस्तुनः, या ढंग से जो है वो या ठिकाने को अर्थ जो है वो बताया। अब या के आगे क्या आवे है, अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नवुग्रहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत। सुरेश्वर का है। हाँ हाँ, नहीं या के बाद तो बहुत से श्लोक हैं, फिर वे तंत्र के श्लोक हैं। तंत्र के श्लोकन को तो अभी भाई हम कल थोड़ा सा बता देंगे उनको सार, बाकी वहाँ को छोड़ो और आगे चलो। अब नहीं तो चले, क्योंकि वह ठिकाने प्रद्युम्न अनिरुद्ध पण बहुत विस्तार सु है। अब आगे को जो भाग चलो जासु कछु आगे चल सके, वो हम जैसे आज हमने तमद्भुतम पे फिर सब सारभूत बता दियो, ऐसे उनको भी सार कल हम थोड़े शब्दन में कह देंगे। बाकी वहाँ में बहुत अधिक देर लग जाएगी। ऐसो अब आगे चलो। अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नवग्रहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत सुरेश्वर सतेवतारम पुरुषैः समर्पितम श्रुत्वा अधुनैव अभिसरत्युदायुधा। अब जो है वो वसुदेव जी कह रहे हैं, ये बड़ो सुंदर प्रकरण है, तुम सबन को बड़ो आनंद आवेगा। कल जो है वो लोगन को कुछ कठिन पड़ी, या सो जो है वो हमको आज दिखा है कि लोगन को कल कठिनता पड़ी है। परंतु वो चीज जो है वो भाई हमें थोड़ो धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने ही सु हमें मिले। हम लोगन को क्या क्या अध्ययन में कठिनता पड़ी है, या को जो तुमको वर्णन करें तो तुम्हारे यतो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा हो जाए। ध्यान में आई कि नहीं, अध्ययन कोई सरल नहीं मिला है। लक्ष्य में आई कि नहीं, बहुत कठिनता से मिला है। अध्ययन ऐसी चीज है। या ठिकाने बहुत सुंदर एक आचार्य चरण बताऊंगे। अब वसुदेव जी क्या चाह रहे हैं, उनके दिल की इच्छा क्या है। अब महात्म्य ज्ञान सु तो या वक्त वसुदेव जी तो पूरे दबे भय, क्योंकि विदितोसी करके पहले ही, और पितृ हृदय है या सु मातृ हृदय भी नहीं है कि जामे इतनो अधिक स्नेहाविर्भाव हो जाए कि महात्म्य झट दब जाए। वो हालत भी नहीं है, पितृ हृदय है। अब महात्म्य देख लियो है और सब प्रकार से जो है वो देख के, और अब स्तुति आरंभ करके सब प्रकार की स्तुति महात्म्य मुख सु भी गान कर दी है, यसु महात्म्य सु पूरे दबे भय। ऐसे हालत में वसुदेव जी क्या कर सके, का ऑर्डर दें का बाप की तरह। अब वह स्तुति तो कर रहे हैं, नतांग कृतधी कृतांजलि, या प्रकार से स्तुतियां हो रही हैं। वह वक्त का ऑर्डर दें बाप की तरह। पर चाह क्या रहे हैं कि अब आप कोई रीत सु जो है वो या रूप को छिपाओ और कोई रास्ता बताओ कि, और कोई रीत सु यहाँ सु जो है वो रवाना हो जाए। ये सब बात चाह रहे हैं दिल से, उनकी इच्छा ये है। पर ऑर्डर तो दिया नहीं जाए है, क्योंकि महात्म्य सु या वक्त दबे रहे वसुदेव। तब वे हालत को वर्णन कर रहे हैं
कहें कि स्वामी के आगे और क्या करनो, हालत वर्णन कर देनो स्वामी के आगे, फिर आपकी जैसे इच्छा हो। या सो हालत को वर्णन कर रहे हैं वसुदेव जी के, अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनो गृहे। ये जो महा असभ्य दुष्ट जो कंस है, ये असभ्य जो है वो आपको जन्म अभी सुनेगो इन पुरुषन के द्वारा, और अभी जो है वो आवेगो। श्रुत्वा अधुनैव अभिसरति उदायुधा, वो हाथ में लेके आवेगो। ये परिस्थिति है महाराज अब आपकी जैसी, क्योंकि यानी ऐसे ही जो है वो पहले मेरे और 6 बच्चन को मार डाले हैं। ते अग्रजान, आपके जो बड़े भाई रूपसु जो भय, उनको 6 को जो है वो मार दिए हैं। सो अब वो जा बखत सतेवतारम पुरुषै समर्पितम, वो जा बखत पुरुषन के द्वारा आपको अवतार सुन के फिर अधुनैव अभिसरति उदायुधा, वो हाथ में आयुध उठा के अभी आवेगो। अब आपको जो अभी याकू मारनो हो तो आपकी जैसी इच्छा, और जो है वो अभी आप नहीं मारो और कोई दूसरा रास्ता करो तो बहुत बहुत कार्य सिद्ध हो सकेंगे। और अभी जो है वो हमको तो वा प्रकार सु उदायुध वो आवेगो, वो स्वरूप और वाको वो सब देख के आप सामने विराज रहे हो, वो हम तो वही बखत हमारे प्राण वियोग हो जाएंगे, हम अब जिएंगे नहीं, क्योंकि हमने इतनो वाके देख लियो। भले आप वाको मार डालोगे, परंतु हम वो वाको मारनो हम नहीं देख सकेंगे। हम तो वाकू या ढंग से आपके संग लड़ते भय, वो लड़ने के लिए आयो, ये हालत को उदायुध हालत वाकू देख के ही हमारे प्राण वियोग हो जाए। या सु कोई रीत सु आप गोकुल पधारो और गोकुल में जो है वो पधार के क्रीड़ा करो, ऐसो सब उनके मन में हृदय में भाव है। क्योंकि जैसे वहां बलदेव जी विराजे हैं, ऐसे आप भी वहां ठिकाने पधारो। या जात के सब हृदय में भाव है, पर वो कह नहीं सके, क्योंकि महात्म्य ज्ञान सु दबे भय हैं। अतएव स्थिति वर्णन कर रहे हैं कि अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनो गृहे श्रुत्वा अग्रजांस्ते न्यवधि सतेवतारम पुरुषै समर्पितम। फिर क्या है, श्रुत्वा धुनैवाभिसरत्युदायुधा, अभी जो है वो आ रहे हो। अब जा बखत ये जो है वो उनने कही, वाई बखत देवकी जी ने भी वो सब भाव अपने हृदय से ही अभिव्यक्त कियो। ये सब भाव को लेके अथैनम आत्मजम वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम देवकी तमुपाधावत कंसाद भीता शुचिस्मिता। या कंसाद भीता और शुचिस्मिता, ये जो है वो, क्योंकि वह बखत आपको प्राकट्य देख के भले भय वय है, परंतु वो शुचिस्मित तो आपको जो है वो प्रकट हो ही रहे हो देवकी जी को। फिर भी देवकी जी ने कही कि कदाचित ये तो कदाचित कंस को मर्यो भयो देख भी लें, पर मैं तो नहीं जीऊंगी, इतनी बात नक्की है। ऐसो अब कोई रीत सु तुम ये सब छिपाओ और कोई दयो ढंग काढ़ो और यहाँ सु जो है वो अन्यत्र पधारो। अभी तो जो है वो मोकू बाल भाव आप पे पूर्ण या बखत अभिव्यक्त है। ये लड़ाई वड़ाई को खेल या बखत अभी या बालकपन में नहीं होना चाहिए। बड़े लड़ने लायक हो तब आके लड़ियो, आके मथुरा में कोई ना थोड़े ही पाड़े, किंतु अभी यहाँ जो है वो कोई रीत सु सरको या के लिए जो है वो पहले फिर देवकी जी भी जो है वो सामने आई। अथैनम आत्मजम वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम देवकी तमुपाधावत कंसाद भीता शुचिस्मिता। वो देवकी जी ने आके स्तुति आरंभ करी, जो है वो रूपम यत्तत्प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारम सत्ता मात्र निर्विशेषं निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपा। जो जाकू लोग अव्यक्त रूप कहें, आद्य रूप कहें, जाकू सत्ता मात्र कहें, निर्विशेष कहें, माने लौकिक विशेष रहित। निर्विशेष को मतलब वो नहीं, उनको नहीं, किंतु जो है वो सत्ता मात्र निर्विशेष सत्वम साक्षात, वो और कोई दूसरो नहीं है। यदि उनको जो निर्विशेष हो तो वो त्वम कैसे हो सके, लक्ष्य में आई कि नहीं। वो तो अस्मत् शब्दोपलक्षित लक्षण या कथनचित अखंडार्थ बोध सु एक चित बांध भी कदाचित हो, परंतु वो त्वम सु कैसे आवे, लक्ष्य में आई कि नहीं। अतः सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीपा, ये जो है वो साफ साफ या ठिकाने कहो
और अधिक विवरण अब याको कल जो है वो रूपम यत्तत्र